मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इससे स्त्री शिक्षा के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज में जो परिवर्तन की लहर बह रही है उसे देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में स्त्री को समान अधिकार मिले। यह स्त्री शिक्षा के बल पर ही संभव है। हालांकि सामाजिक विधानों ने महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हैं, लेकिन मात्र अधिकार प्राप्त होना उन्हें इन अधिकारों के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। कानून उन्हें चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पद ग्रहण करने का अधिकार भले ही दे दे, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दे सकता है, पर वह उनको अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे सकता है और अपने पति को तलाक देने का अधिकार भी दे सकता है, लेकिन कितनी स्त्रियां इन अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं? इसका कारण है अशिक्षा। वे जागरूक नहीं हैं और आज भी परंपरागत मूल्यों से चिपकी हुई हैं। साहस की कमी उन्हें साहसिक कदम उठाने से रोकती है, इसलिए शिक्षा ही उन्हें उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी बनाएगी तथा उनकी अभिरुचियों, मूल्यों एवं भूमिका विषयक विचारों को बदलेगी। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास का अध्ययन करें तो यह द्रष्टव्य होता है कि कुछ अंधकारमय कालखंड को छोड़कर यहाँ सामान्यतया स्त्री की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया। ऋग्वैदिक काल तथा उपनिषद काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था थी। उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भांति स्त्रियां भी शैक्षिक अनुशासन के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करती थीं और पुरुषों के समान ही समाज में प्रतिष्ठित होती थीं। वैदिक युगीन साहित्य में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें कोमसा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी, विश्ववरा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। उस काल में नारियां पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ तथा अध्यापन कार्य के रूप में उच्च शिक्षा का उपयोग करती थीं। शास्त्रार्थ प्रवीण गार्गी और अनुसुईया का नाम जगत प्रसिद्ध है। पतंजलि ने जिस शक्तिकी शब्द का प्रयोग किया है वह भाला धारण करने वाली अर्थ का बोधक है। इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों की नारियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को ललित कला,
नृत्य, संगीत आदि विधाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। विराम।